नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज का प्रसंग हमने महाभारत से लिया है, जिसमें आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जो एक नहीं बल्कि तीन तीन बार मृत्यु को प्राप्त हुआ। मित्रों जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु तो निश्चित है, मगर सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि आज हम ऐसे एक महान योद्धा के बारे में बताएंगे जो एक नहीं तीन तीन बार मृत्यु को प्राप्त होकर, जिसमें दो बार वह पुनर्जीवित हो गया। तो मित्रों महाभारत का बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसे आप सभी जानते हैं। इस युद्ध का मुख्य वीर योद्धा अर्जुन था। उसी अर्जुन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वह अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो एक नहीं तीन बार मृत्यु को प्राप्त हुआ था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीन बार मृत्यु को प्राप्त अर्जुन कब हो गया? अर्जुन की मृत्यु तो महाभारत युद्ध में नहीं हुई थी। बात सही है मित्रों, लेकिन अर्जुन की मृत्यु तीन बार हुई थी। इसमें दो बार तो वह पुनर्जीवित हो गया था, तीसरी बार वह मृत्यु धाम के लिए प्राप्त हुआ था। अब मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं कि अर्जुन की तीन बार मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। एक बार की बात थी कि पांडव वनवास का समय बिता रहे थे। उस समय पांडवों के लिए प्यास लगी थी, जिसमें एक एक करके चारों पांडव चल लेने सरोवर के किनारे गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। लास्ट में अंतिम बार जब दुर्योधन वो धर्मराज युधिष्ठिर जब जल लेने के लिए गए थे, तब वहाँ एक जो यक्ष के कारण से उनकी मृत्यु हुई थी, उन यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि पहले आप मेरे सवालों का जवाब दो, उसके पश्चात ही जल ग्रहण करो। आपके भाइयों ने भी मेरे वचन को नजरअंदाज कर दिया था और मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, इसी कारण से उनकी दुर्गति हुई है। यह सरोवर मेरा है और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इस सरोवर का आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। धर्मराज युधिष्ठिर अपने उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, जिनका सही उत्तर देने के पश्चात यक्ष देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप किसी भी एक भाई के लिए जीवन दान ले सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि माता कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, एक पुत्र माता माद्री का जी उठे, अतएव उन्होंने सहदेव के लिए जीवन दान की प्रार्थना की थी। इससे खुश होकर के यक्षदेव ने उनके चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो मित्रों महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन की एक बार मृत्यु इस प्रकार से हुई थी। अब दूसरी बार की मृत्यु का रहस्य बताने जा रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तब पांडवों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। जब उस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उन्होंने घोड़े के लिए छोड़ा था, जिस घोड़े के लिए उन्हीं के पुत्र बब्रुवाहन ने पकड़ लिया था। उस घोड़े को मुक्त कराने के लिए जब अर्जुन वहां पहुंचे थे, तो अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में अर्जुन की बब्रुवाहन के हाथों मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन की मृत्यु होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी एक उलूपी भी थी। अर्जुन की जो बब्रुवाहन था वह अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था और उनकी एक पत्नी और उलूपी थी जो कि नाग कन्या थी, जिसकी मदद से नागमणि के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। इस प्रकार से दो बार अर्जुन मृत्यु को प्राप्त होकर के जीवित हो गए थे। तीसरी बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था
उसके पश्चात जब उन्होंने सब कुछ शांतिपूर्वक राज्य का कार्यभार अपने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप करके पांचों भाई और छठी द्रौपदी ये हिमालय पर्वत पर यात्रा कर रहे थे। ये भगवान की शरण में जाने के लिए इन्होंने जब ये हिमालय पर्वत पर जब जा रहे थे तभी उस समय 4 भाइयों की मृत्यु हो गई थी और 5 में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर बचे थे और उनके साथ उनका कुत्ता था, जिसे कहा जाता है कि देवलोक से स्वयं विमान लेने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को आया था और धर्मराज युधिष्ठिर इसी शरीर से उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक पधारे थे। तो मित्रों, महाभारत की कथा के अनुसार इस प्रकार से अर्जुन ऐसा महान योद्धा था जो एक नहीं 3 बार मृत्यु को प्राप्त हुआ था और 2 बार वह मृत्यु से परे जीवन प्राप्त करने में सफल रहा था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर जरूर करें तथा आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।